Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are very good. So, kids, आपने कुछ दिन पहले एक पोयम की थी जो कि ट्रीज पर थी. याद है आप सबको? यस. तो ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं? ट्रीज हमें शैडो देते हैं, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. और ट्रीज हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, गम, सो मैनी थिंग्स. तो अगर ट्रीज नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है. तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, ट्रीज को कट नहीं करना और अपने देश को, अपनी धरती को सुंदर बनाना है. तो बेटा आज हम सबसे पहले ट्रीज के यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. उन्हें ड्रॉ करेंगे, उन्हें समझेंगे और फिर उससे संबंधित एक हिंदी में कविता करेंगे. ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेटा देखो मैम आज आपको क्या दिखा रहे हैं. ब्यूटीफुल प्लांट्स. लुक हियर, कितने सारे प्लांट्स हैं ना. तो देखो जैसे मैम ने प्लांट्स आपने भी इसी तरह से डिफरेंट प्लांट्स लगाने हैं, ट्रीज लगाने हैं और उन्हें बिल्कुल भी काटना नहीं है. तो बेटा आज मैम आपको पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताएंगे. दिस इज़ अ प्लांट. सो बच्चे जो इसके मिट्टी के अंदर होती हैं उसे बोलते हैं रूट्स. ये देखो कुछ रूट्स तो हमें दिखाई भी दे रही हैं. ये जो रूट्स है ना हमें कुछ दिखाई भी दे रही हैं मिट्टी के अंदर से. ये देखो ये लंबी लंबी निकल रही है ना, इन्हें बोलते हैं रूट्स. जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं जिससे कि पौधा बढ़ता है, जो कि उसकी सहायता करती हैं पौधा बढ़ने में. और प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेम. दिस इज स्टेम. ये होती है टहनी, इसे बोलते हैं स्टेम. एंड दिस इज लीफ. लीफ होती है ना, हर प्लांट के ऊपर लीफ होती है. सबसे पहले आती हैं रूट्स यानी जड़, फिर आती है स्टेम, फिर है लीव्स और लीव्स के बाद इसके ऊपर क्या निकलता है? बड. बड क्या होता है? कली. ये देखो मैम आपको बड दिखाने लगे हैं. ये आपको बड दिख रही है, ये छोटी सी जो बड है ये, इसे बोलते हैं बड. ये देखो ये है कलियां. और उसके बाद बड के बाद क्या होता है? फ्लावर्स. फ्लावर्स निकलते हैं. और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं? इसके ऊपर कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर फ्रूट्स भी होते हैं और कुछ पर वेजिटेबल्स भी होती हैं. जैसे कि ये देखो इस पे भी ये बड है ना, ये देखो बड, इसे कली बोलते हैं हिंदी में, बड. और ये है फ्लावर. तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट्स, स्टेम, लीफ, बड. दिस इज बड, ये छोटी वाली. एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये देखो बेटा मैम आपको कुछ रूट्स भी दिखाने लगे हैं. ये देखो बेटा इसके अंदर आपको दिख रहा है ये जो लंबी लंबी हैं, ये दिस वन, ये जिसको मैम टच कर रहे हैं, ये देखो ये मिट्टी के अंदर तक जा रही हैं. इसका मतलब ये है रूट्स, जड़, जिससे कि हमारा पौधा मजबूत बनता है. ये देखो ये भी जा रही है ना मिट्टी के अंदर, इसे बोलते हैं रूट्स. सो बच्चे नाउ ओपन योर इंटीग्रेटेड बुक पेज 65. ठीक है बच्चे, तो आपने मैम के गार्डन में देखे ना कितने सारे प्लांट्स थे और पार्ट्स भी दिखाए मैम ने आपको प्लांट्स के. सो देखो एक बार यहाँ पर भी देखते हैं. ये देखो ये सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स के. ये क्या है? नीचे जो जड़ होती है यानी रूट होती है. इससे ही पौधा बड़ा होता है, इससे ही वो ग्रो करता है. इसे बोलते हैं रूट्स. आप भी अपने घर में अगर प्लांट्स लगे हैं तो मम्मा को बोलना हमें रूट्स दिखाओ निकाल के. जो मिट्टी के अंदर होती हैं बेटा वो दिखती नहीं है, सिर्फ तब दिखती हैं जब हमने प्लांट लगाना होता है. तब हम जड़ जब लगाते हैं तब हमें दिखाई देती है. ये है रूट. और ये क्या जा रही है? टहनी जो मैम ने दिखाई थी. स्टेम, लीव्स भी दिखाए थे ना. एंड ये दिस इज बड दिखाए थे मैम ने. दिस इज फ्लावर एंड दिस इज फ्रूट. कई प्लांट्स पे फ्रूट्स भी निकलते हैं, है ना. आप डिफरेंट फ्रूट्स खाते हो ना, वो प्लांट से ही मिलते हैं हमें. तो बेटा देखो अब हमने क्या करना है, इनकी
लास्ट लेटर साउंड लिखनी है बॉक्स में। तो चलो देखो, फ्लावर कहाँ खत्म हो रहा है, फिनिश क्या हाँ हो रहा है, र, फ्लावर, र है लास्ट लेटर साउंड, दिस इज र, तो आपने यहाँ लिखना है र। व्हाट इज दिस, ये लाइन बनी हुई है, बड, बड, ठीक है, तो बड की लास्ट साउंड क्या है, ड, तो ये हमने लिखना है ड। लीफ, फ, फ लास्ट साउंड है तो हमने लिखना है फ। फ्रूट, तो लास्ट साउंड है ट, तो हमने लिखना है फ्रूट, ट। ये क्या है, स्टेम, मैम ने बताया था ना स्टेम, तो लास्ट साउंड है म, स्टेम, बोल के देखना है, लास्ट साउंड है म। और ये है रूट, तो आपने यहाँ लिखना है ट, रूट, ट। और बेटा आपने आज एक और काम करना है, आज आपने एक न्यू नोटबुक इंग्लिश की लगानी है जिसे आपने नाम देना है ईवीएस। ये आपका ईवीएस का टॉपिक है, तो आपको अब ईवीएस भी स्टार्ट हो जानी है बेटा यूकेजी में, तो आपने ये ईवीएस की नोटबुक पे करना है, इंग्लिश की नोटबुक पे नहीं करना, अलग नोटबुक लगानी है, ताकि जब हमारी असेसमेंट हो तो हमें पता हो कि ईवीएस के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और ईवीएस के टॉपिक अलग नोटबुक पे करने हैं, और उसमें आज आपने इसका लास्ट लेटर साउंड लिखने के बाद आपने उस पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्रॉ भी करने हैं। ओपन योर ईवीएस नोटबुक नाउ। आपने ईवीएस की नोटबुक के बाहर लिख देना है ऐसे, ईवीएस। डिफरेंट नोटबुक लगानी है सब बच्चों ने अभी से, ठीक है। उसके बाद आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यहाँ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब बेटा आप बड़े हो गए हो ना, तो अब आपको सारे ही सब्जेक्ट आएंगे। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमने कैसे ड्रॉ करने हैं, आप बेशक बुक में से देख के भी ड्रॉ कर सकते हो और मैम की वीडियो देख के भी, पर मम्मा ने नहीं ड्रॉ करने, आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो मैम कैसे स्टेम बना रहे हैं, ठीक है। स्टेम जो होती है ऊपर से थोड़ी पतली और नीचे जाते जाते हम उसको थोड़ा मोटा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पहले मैम के साथ धीरे धीरे बनाना, स्टेम बनाना। उसके बाद हम नीचे उसकी रूट्स बनाएंगे, ऐसे रूट्स बनानी है। रूट्स होती हैं जड़ें, जिससे कि हमारा प्लांट खड़ा रहता है, ठीक है। ये हमने इजी वे से मैम बना रहे हैं ताकि आपको भी बनानी आए। ये रूट्स इस तरह से होती हैं, आप मम्मा को कहना आपको घर में निकाल के दिखाएं, ऐसे रूट्स होती हैं, ठीक है। ये मिट्टी के अंदर होती हैं, ठीक है। ये हमने बना दी रूट्स। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी छोटी स्टेम्स बनानी है। एक तो बड़ी स्टेम बनाई थी ना, हमने छोटी स्टेम्स भी बनानी है, इस तरह से सुंदर सुंदर बनानी है आपने, ब्यूटीफुल। मम्मा की हेल्प नहीं लेनी, मम्मा पास बैठ सकते हैं, बट आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसा भी आता है आपको, सुंदर सुंदर। ये स्टेम्स बन गई इसकी, एक बड़ी वाली स्टेम और छोटी छोटी स्टेम्स। अब किसी किसी स्टेम पे आप लीफ बना दो। अब बेटा आपने ये देखो ऐसे हमने ट्री इसकी तरह बना ली ना ऐसे। अब कहीं पर आप लीफ बना दो, कहीं पर आप बड बना दो, कहीं पर आप फ्रूट बना दो। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है उसी जगह पे आपने बनानी है बड। आप ये देखो बड कैसे बनेगी, ऐसे 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 और फिर ऐसे, ये होती है बड। ऐसे मैम ने बड बनाई, बड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बना देते हैं फ्लावर। ये मैम ने बनाया फ्लावर, और ये काम भी आपने ज़रूर करना है। ये नहीं सोचना कि जो सैटरडे को काम आता है वो नहीं करना हमने। अब यहाँ पे हम थोड़े से फ्रूट्स बना देते हैं। आप बेटा किसी भी स्टेम पे कोई भी फ्रूट बना सकते हो, कोई भी लीफ बना सकते हो, कोई भी बड बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम इसका, ये हमारा रेडी हो गया प्लांट।
लीफ भी बन गई, बड भी बन गया, फ्लावर भी बन गया। अब आपने यहाँ से देख के इसको ब्यूटीफुली कलर भी करना है और प्लास्टिक क्रेयॉन्स वाले कलर यूज़ करने हैं, ब्यूटीफुली कलर करना है। अब इसके सामने ऐसे लाइन डाल के, एरो डाल के आपने बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं ऐसे। ये पूरे बेटा इसमें पूरा बॉक्स बना देना लाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, फ्लावर, र फिनिश हो रहा है तो र लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है फ्रूट, ट पे लास्ट साउंड आ रही है, ट, ठीक है। ये है बड, ये क्या है, बड, तो बॉक्स में ड आ रहा है लास्ट साउंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लीफ, एरो बना के बॉक्स में फिर लिखना है, फ, लीफ, ठीक है। और ये क्या है, स्टेम, स्टेम, लर्न भी करने हैं बेटा नेम, एम पे फिनिश हो रहा है, म पे। और दिस इज रूट, ट पे फिनिश हो रहा है, ट। तो इस तरह से आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ईवीएस की नोटबुक में डेट डाल के ड्रॉ करने हैं, उसको कलर करना है और उसके लास्ट लेटर साउंड लिखना है, ताकि आपको अच्छे से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पता चल जाए। और ये वाले बुक का पेज भी करना है। काट काट कर पेड़ों को खाली करना जंगल को, ये तो अच्छी बात नहीं, हाँ ये तो अच्छी बात नहीं। काट काट कर पेड़ों को खाली करना जंगल को, ये तो अच्छी बात नहीं, हाँ ये तो अच्छी बात नहीं। पौधे लगा देना घर घर में, पेड़ लगा देना उपवन में। पौधे लगा देना घर घर में, पेड़ लगा देना उपवन में। ये तो अच्छी बात रही, हाँ ये तो अच्छी बात रही, ये तो अच्छी बात रही, हाँ ये तो अच्छी बात रही। हर आंगन को सजाएं, धरती को हरा भरा बनाएं। आओ हर आंगन को सजाएं, धरती को हरा भरा बनाएं। फैलाए हर और उजाला, फैलाए हर और उजाला। ये तो अच्छी बात रही, हाँ ये तो अच्छी बात रही, ये तो अच्छी बात रही, हाँ ये तो अच्छी बात रही, ये तो अच्छी बात रही, हाँ ये तो अच्छी बात रही, ये तो अच्छी बात रही, हाँ ये तो अच्छी बात रही। हाँ जी बेटा, कैसी लगी आपको पोयम? मज़ा आया ना? तो आपने भी ये पोयम बहुत अच्छे से लर्न करनी है और विद एक्शंस करनी है, जैसे मैम ने की। और मैम को इसकी लर्न करके वीडियो बनाकर भी भेजनी है। अगर आपको एक दिन में लर्न नहीं हो तो आप 2-3 डेज़ ले सकते हो। बट बेटा ये बहुत इजी पोयम है, आप हिंदी की पोयम बहुत जल्दी लर्न कर लोगे। तो बच्चे आपने बहुत अच्छे से इसे लर्न करना है। और अब मैम आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्या पेड़ों को काटना अच्छी बात है? उत्तर है नहीं, पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। इस कविता में क्या करने को कहा गया है? उत्तर है, इस कविता में पौधे लगाने के लिए और पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है कि पौधे लगाकर हम क्या कर सकते हैं? उत्तर है कि पौधे और वृक्ष लगाकर हम धरती को हरा भरा कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि हमें पौधे क्या क्या देते हैं? हमें पौधे फल, सब्जियां, छाया, लकड़ी और बहुत कुछ देते हैं। तो बेटा इसी तरह से आपने बहुत अच्छे से इस पोएम की प्रैक्टिस करनी है और अपनी ईवीएस बुक का काम भी करना है। ओके बेटा, बाय बाय।